हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कॉमर्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हिंदी में भी प्रोवाइड किए जाएं, तो फ्रेंड्स मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हिंदी और इंग्लिश को देख सकते हैं। मैं ऊपर मेंशन कर दूँगी जो भी थंबनेल होता है वहाँ पे, तो आप इजीली हिंदी और इंग्लिश जो भी आप प्रेफर करें वो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी की वीडियो को। यहाँ पर देखिए, हमारा क्वेश्चन है नकदी प्रवाह का विवरण शामिल है। नकदी प्रवाह यानी कि कैश फ्लो, इसका हमारा किससे इंक्लूड होता है? वित्त पोषण गतिविधियाँ, जिसको फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं, परिचालन गतिविधियाँ, निवेश गतिविधियाँ या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम यहाँ पर नकदी प्रवाह की बात कर रहे हैं तो वो हमारा चाहे वित्त पोषण हो, परिचालन हो, निवेश, इन सब में ही हमारा नकदी प्रवाह का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी ऐसी हैं जिसमें हमारी नकदी या तो आएगी या फिर हमें देना पड़ेगा, यानी कि किसी को पेमेंट के थ्रू हमारे पास से जाएगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नकदी प्रवाह में जब कोई फर्म अचल संपत्तियों में निवेश करता है और अल्पकालिक वित्तीय निवेश में परिणाम होता है, तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब हम नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो की बात करते हैं और जब कोई फर्म अचल संपत्तियों में निवेश करती है, ठीक है, और अल्पकालीन संपत्तियों में, यानी कि इससे क्या मतलब होगा? इक्विटी में वृद्धि होगी, हमारे दायित्व बढ़ जाएंगे, कैश में कमी आएगी, यानी कि हमारे कैश मतलब नकद। फ्रेंड्स, नकद होता है कैश, ठीक है। कैश में नकद में कमी आएगी, नकद में वृद्धि होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम अचल संपत्तियों में निवेश करेंगे, अल्पकालीन संपत्तियों में निवेश करेंगे, तो इससे क्या होगा? हमारे पास से जो नगद रुपया है वो जाएगा, यानी कि हमारे नगद रुपये में क्या आएगी? कमी आ जाएगी। इसलिए कैश में कमी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंड्स जुटाने के लिए स्टॉक और बॉन्ड जारी करने वाली एक फर्म। अब हमें बताना है कि ऐसी कौन सी जब हम यहाँ पर इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, एक फर्म जब स्टॉक और बॉन्ड जारी करती है फंड जुटाने के लिए, तो उस वहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं, क्या कमी होती है? नकदी में कमी आ जाएगी, कैश बढ़ जाएगा, इक्विटी बढ़ता है या फिर देयता बढ़ जाएंगी। तो फ्रेंड, जब कोई कंपनी स्टॉक या बॉन्ड जारी करती है फंड जुटाने के लिए, तो उसकी कैश में क्या होता है? उसके पास कैश आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो बी राइट आंसर हो, क्योंकि कैश उसके पास बढ़ जाएगा। क्योंकि हर कोई जब उसकी कंपनी का स्टॉक या फिर बॉन्ड खरीदेगा, तो वहाँ पे उसके पास कैश आएगा और उसके पास कैश की बढ़ोतरी हो जाएगी। नेक्स्ट है, इसकी सेवा योग्य जीवन पर संपत्ति की खरीद मूल्य को वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पे सेवा योग्य जीवन की संपत्ति की खरीद को किस में वर्गीकृत किया? सराहनीय दायित्व में, सराहना की संपत्ति, मूल्यह्रास या फिर प्रशंसा। तो फ्रेंड, जब सेवा योग्य जीवन की संपत्ति और मूल्य की खरीद को उसमें वर्गीकृत करते हैं, तो उसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्यह्रास। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब आप किसी भी संपत्ति को यूज़ करते हैं तो उसकी सेवा योग्य जीवन देखते हैं कि इस कंपनी की जो हमारी वस्तु है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो संपत्ति है वो कितने साल तक रहेगी, ठीक है। लेकिन जब उसकी जो जीवन लाइफ है वो अगर यहाँ पर कम है और उसकी जो परचेजिंग वैल्यू यानी कि जो खरीद वैल्यू थी वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि उसमें मूल्य ह्रास होने लग गया, वो हमारा कहलाता है मूल्य ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल वित्तीय विवरण में शामिल है। मूल वित्तीय विवरण में क्या क्या शामिल होता है, इसका क्वेश्चन आपको देना है। इसका आंसर नकदी प्रवाह का विवरण हम इसमें शामिल करते हैं, सेवानिवृत्त आय का विवरण शामिल करते हैं, बैलेंस शीट और आय विवरण शामिल करते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। हम मूल वित्तीय विवरण में क्या शामिल करते हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, नकदी प्रवाह का विवरण नकदी प्रवाह के अनुसार स्पष्ट करता है, यानी कि नकदी प्रवाह का विवरण नकदी प्रवाह के अनुसार क्या बताता है? ऑपरेटिंग और गैर ऑपरेटिंग फ्लो। फ्लो का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रवाह से है, ठीक है, प्रवाह। सृजन और बहिर्वाह, निवेश और गैर प्रवाह, परिचालन, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नकदी प्रवाह की, और जब नकदी प्रवाह का विवरण बनाते हैं तो उसमें हम 3 चीज़ों को शामिल करते हैं: परिचालन, निवेश और वित्त पोषण
गतिविधियों को, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन तीनों को हम शामिल करते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वित्तीय गतिविधि से नकदी प्रवाह उदाहरण है। अब वित्तीय गतिविधि से हमें नकदी प्रवाह देखनी है, तो इसका क्या उदाहरण होगा। ऑप्शन देखिए, लाभांश का भुगतान करना, निवेश पर लाभांश की प्राप्ति, ग्राहकों से प्राप्त नकद या फिक्स्ड एसेट्स की खरीद। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। फिक्स्ड एसेट्स की जब हम खरीद करेंगे तो हमारी वित्तीय गतिविधि से नकदी प्रवाह का कार्य होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निवेश गतिविधि में नकदी प्रवाह उदाहरण है। अब निवेश गतिविधि में हमें देखना है नकदी प्रवाह का क्या उदाहरण होगा। तो देखिए ऑप्शन हमें दे रखे हैं, डिवेंचर का मुद्दा, मुद्दा या फिर हम वो बोल सकते हैं, मुद्दा रहने दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है, आपने डिवेंचर का जारी करना यानी कि इशू करना, दीर्घकालिक ऋण की चुनौती या फिर चुकौती। चुकौती का मतलब यहाँ पर ये है भुगतान करने से यानी कि पेमेंट, नकदी के लिए कच्चे माल की खरीद, गैर वित्तीय उद्यम द्वारा निवेश की बिक्री। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह का उदाहरण करना का मतलब यहाँ पर यह है कि जब हम गैर वित्तीय उद्यम द्वारा निवेश की बिक्री करेंगे तो हमारी निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह का कार्य होगा, तो ये इसका उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हिंदी में वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है हिंदी में, टाइपिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है और समझाने में भी शायद मैं इतना अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ। अगर आपको ये क्लियर हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ हम लोग फिर दोबारा से स्विच ओवर कर लेंगे इंग्लिश पे ही, हम सिर्फ इंग्लिश के ही अपलोड करेंगे, बट मैं समझाती हूँ उसमें भी हिंदी में ही हूँ। तो यहाँ पे लेकिन वो और भी ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो जाती है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आपको ऐसे ही क्लियर हो रहा है तो मैं कोशिश करूँगी इसी तरह से आगे कंटिन्यू करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग गतिविधि से नकद प्रवाह का उदाहरण। अब ऑपरेटिंग गतिविधि से हमें देखना है नकद प्रवाह का उदाहरण। तो देखिए, खुद का डिवेंचर की खरीद यानी कि खुद के डिवेंचर की खरीद करना, फिक्स्ड एसेट्स की बिक्री करना, बैंक द्वारा सावधि जमा पर ब्याज भुगतान करना या फिर इक्विटी शेयर पूंजी जारी करना। तो ऑपरेटिंग गतिविधि से बात करें तो देखिए ऑप्शन से यहाँ पर राइट आंसर होगा, बैंक द्वारा सावधि जमा पर ब्याज भुगतान करना हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कार्य होता है। नेक्स्ट है, नकदी प्रवाह में कौन सी वस्तु वित्तीय गतिविधि के अंतर्गत आती है। तो वित्तीय गतिविधि के अंदर की अगर हम बात करें तो देखिए ऑप्शंस हैं, वरीयता शेयर की मोचन, वरीयता शेयर जारी करना, ब्याज भुगतान या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, परीक्षण संतुलन का उपयोग सटीकता की जांच करने के लिए किया जाता है। यानी कि परीक्षण संतुलन का फ्रेंड्स यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। बैलेंस शीट का संतुलन देखने के लिए, लेजर खातों का संतुलन देखने के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस देखने के लिए या आय विवरण शेष देखने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है लेजर खातों के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है ट्रायल बैलेंस जो होता है वो हम कब प्रिपेयर करते हैं, लेजर को प्रिपेयर करने के बाद। तो जब हम लेजर को प्रिपेयर करने के बाद क्या करते हैं तो इसका मेन पर्पस क्या होगा, ये चेक करना कि लेजर सही प्रिपेयर हुआ है कि नहीं, और लेजर से पहले क्या करते हैं हम जर्नल एंट्री। तो लेजर हमारी चेक करता है जर्नल एंट्री को, तो इसका ट्रायल बैलेंस का काम होता है देखना कि हमारे लेजर खातों में संतुलन है या नहीं, वो ठीक से प्रिपेयर किए गए हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट है, खातों की पुस्तकों में यदि कोई लेन देन पूरी तरह से हटा दिया जाता है तो क्या यह परीक्षण शेष को प्रभावित करेगा। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो खाते की पुस्तकें हैं यानी कि जो हमारे हम बुक्स प्रिपेयर करते हैं उसमें से कोई भी लेन देन पूरी तरह से अगर हम हटा देंगे तो परीक्षण शेष जो होगा क्या वो ठीक रहेगा। परीक्षण शेष का मतलब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, तो प्रभावित करेगा ऑप्शन से नहीं, हाँ एक लेन देन छोड़ा नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं आएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि जब वो पूरी तरह से कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पर उसमें किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्रायल बैलेंस तैयार करने में क्या उपयोग किया जाता है? विशेषीकृत पत्रिकाओं, बैलेंस शीट, लेजर खाते, जर्नल 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 ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो हम प्रिपेयर करते हैं, तो इसके अंदर हम प्रिपेयर करते हैं तो ये हमारा हेल्प करता है लेजर अकाउंट के थ्रू। यानी कि जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं तो लेजर अकाउंट बनाने के बाद लेजर अकाउंट हमारी हेल्प करेगा ट्रायल बैलेंस बनाने में। ट्रायल बैलेंस हमारे लेजर की मदद से प्रिपेयर किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस का क्या उपयोग किया जाता है? अब ट्रायल बैलेंस एक वित्तीय विवरण है। यह बैलेंस शीट के शेष रिकॉर्ड करता है, लेखांकन चक्र में योगदान करता है, या फिर यह खातों के शेष रिकॉर्ड को चेक करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, ये खातों के शेष रिकॉर्ड करता है बस। ये कोई वित्तीय विवरण नहीं है, ना ही ये बैलेंस शीट के शेष रिकॉर्ड करता है और ना ही लेखांकन चक्र में किसी तरह की कोई मदद करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के बराबर हो तो ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है? खाता शेष सही है, गणितीय रूप से पूंजी प्लस देयता परिसंपत्तियां होती हैं, लेन देन रिकॉर्ड करने में कोई गलती नहीं है, या फिर खाते में प्रविष्टियां पोस्ट करने से कोई गलती नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर ये हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू नहीं बता सकते कि खाता हमारा सही प्रिपेयर है। लेन देन के रिकॉर्ड में गलती हुई ये भी इससे नहीं प्रिपेयर किया सकता, क्योंकि हो सकता है कोई हम डेबिट की तरफ हमने कोई ऐसी गलती की हो जो कि क्रेडिट की तरफ से हमने कोई उसी तरह की सेम गलती कर दी हो, तो मैच कर जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा किसी भी तरह का कोई भी मिस्टेक हुआ है। और एक और कॉन्सेप्ट होता है, अगर बैलेंस मैच नहीं करता तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट लिख कर डाल देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम नहीं देख पाते कि रियल में क्या गलती थी, और ना ही ये हमारे खाता में किसी तरह की पोस्टिंग में कोई गलती हुई ये बता पाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गणितीय रूप से पूंजी प्लस देयता परिसंपत्तियां होती हैं, ये हमें ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस कब तैयार किया जाता है? एक लेखा अवधि के अंत में, एक वर्ष के अंत में, वर्ष के दौरान अक्सर, या फिर एक महीने के अंत में? तो देखिए जो हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो ये हमारा प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एक लेखा अवधि के अंत में। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ए है राइट, ठीक है, ये बी नहीं है, बी पर टिक लग गया, ए है राइट, एक लेखा अवधि के अंत में। नेक्स्ट है कौन सी वस्तुएं परीक्षण संतुलन यानी कि ट्रायल बैलेंस समझौते को प्रभावित करती हैं? पारगमन में जमा, पारगमन का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स ये है कोई भी गुड डिपॉजिट है जो ट्रांजिट है अभी, ठीक है। त्रुटियों को कम करना, लेन देन का एक पूर्ण चक्र या फिर लेन देन का आंशिक चक्र। तो देखिए यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा ट्रायल बैलेंस के संतुलन को, एग्रीमेंट को, वो है ऑप्शन डी, लेन देन का आंशिक चूक, यानी कि पार्शियल ओमिशन ऑफ एन ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है जब क्रेडिट बैलेंस बराबर होंगे डेबिट बैलेंस के, ट्रायल बैलेंस चेक करता है और क्या दिखाता है? यह भी इंगित करता है कि पोस्टिंग और रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग के दौरान कोई त्रुटि नहीं हुई है। बालकों के फ्रेंड्स यहाँ पर बैलेंस है अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस, ये हिंदी मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा बैलेंस अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस, कमीशन की त्रुटियाँ, अंकगणित सटीकता या फिर आर्थिक घटनाओं के उत्सर्जन। तो फ्रेंड्स ये हमें बताता है अंकगणितीय सटीकता से कि हमारे जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है वो हमारा इक्वल है और किसी भी तरह की पोस्टिंग में कोई भी गलती नहीं हुई है। ये हमारा अंकगणितीय शुद्धता को बताता है। नेक्स्ट आते हैं सामान्य संतुलन के साथ निम्नलिखित में से कौन सी खाता परीक्षण शेष राशि के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है? ऑप्शन है लेनदार खाता, अनर्जित आय खाता, किराया आय खाता या फिर नगद खाता। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है हमारा नगद खाता। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट शेष पर सामान्य बैलेंस वाले कौन से खाते दर्ज किए जाते हैं? एक बैंक खाता, उपकरण खाता, नकदी खाता या फिर जमा खर्च का खाता। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जमा खर्च का हिसाब, ऑप्शन
हा, यानी कि 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।